हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैंट प्लाज़ो में किस तरह से पॉकेट बहुत ही आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक साइड यहाँ पर लगाने वाली हूँ, तो तरीका वही होगा दोनों तरफ लगाने का। तो यहाँ पे इस पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। और यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, कटिंग करने के बाद अपने फ्रंट पार्ट के दोनों पीस को जो आसन है उसे मैंने जॉइन कर लिया है। उसके बाद इस पर अब मैं पॉकेट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, ऊपर से मैंने ये 2 इंच छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्ट की स्टिचिंग आएगी। नेफ़ा हमारा यहाँ पे मुड़ेगा। उस 2 इंच के नीचे मैंने आधा इंच नीचे, यानी टोटल 2.5 इंच हो गया, 2 इंच ऊपर, उसके बाद आधा इंच नीचे मैंने इस तरह से एक निशान लिया। अब पॉकेट की ओपनिंग के लिए हमें कितना पार्ट छोड़ना होगा, तो लगभग यहाँ पर 6.5 से 7 इंच छोड़ा जाता है। मैं 6.5 इंच पे इस तरह से निशान ले रही हूँ। और इस तरह से देखिए, आधा इंच अंदर की तरफ मैं इस तरह से निशान ले लूँगी। ठीक है, तो ऊपर भी हम इस तरह से आधा इंच ले लेंगे और नीचे भी हम इस तरह से आधा इंच ले लेंगे और इन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने एक सीधी निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान लगा के जब आप पॉकेट लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पॉकेट पैंट में लगेगी। तो अब हम पॉकेट कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास पैंट में से बचा हुआ कपड़ा है और ये 2 पीस में है। ऊपर ये देखिए, ये इस तरह से ये 2 पीस हैं। अब ऊपर की चौड़ाई कितनी है, ये लगभग 5.5 पौने 6 इंच है। लंबाई मैंने ली है लगभग 14 इंच। आप 15 इंच भी ले सकते हो, 12 इंच भी ले सकते हो, जितनी गहरी आपको रखनी हो। तो यहाँ पे देखिए, ये लगभग पौने 6 इंच है, तो मैं ऊपर से ये लगभग 5 इंच ले रही हूँ। थोड़ी सी मुझे इसमें शेप देनी है, तो 5 इंच लेने के बाद हल्का सा इस तरह से कर्व देंगे और ये देखिए, बस इसको हल्की सी गोलाई देके मिला देंगे। नीचे से चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लेंगे और हल्की सी कर्व देकर इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी। ऊपर का जो हमने निशान लगाया है उसे भी कट कर देंगे और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एजेस निकले हुए हैं, ये मैं कट कर रही हूँ। ये इस तरह से ये मैंने कट कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारी पॉकेट कट चुकी है। अब इस पर भी हमें सेम वैसे ही निशान लेना है जो हमने अपने पैंट के फ्रंट पार्ट पे लिया था। तो अगेन ऊपर से हम आधा इंच इस तरह से छोड़ देंगे, 6.5 इंच पर निशान लेंगे। इन दोनों निशानों को आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये निशान हमने ले लिया है। ये 2 पीस हैं, नीचे वाला पार्ट हम हटा देंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये पैंट में अगर आपको दोनों तरफ पॉकेट लगानी है तो आपको दोनों तरफ निशान लगाना होगा। अगर आप सिर्फ एक तरफ लगाना चाहते हैं तो आप पैंट के राइट साइड यानी दाहिनी तरफ इस तरह से पॉकेट लगाएं ताकि वो आपको ईजी रहे। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र वाले पार्ट को नीचे रखा है और पॉकेट को उसके ऊपर जो निशान हमने लगाया था, निशान से निशान को देखिए मैंने मिला दिया है। और अब हमें इस पर स्टिच करनी है। जैसा निशान लगाया है बिल्कुल वैसी ही हमें इस पर स्टिच करनी है। ये देखिए, आधा इंच सिलने के बाद अब मैं ये सीधी सिलाई लगाऊंगी और जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे ऐसे ही रखूँगी। ये पॉकेट हमने ट्राउज़र के सीधे पार्ट पे रखकर सिली है। ट्राउज़र का सीधा पार्ट है और उसके ऊपर मैंने ये पॉकेट वाला पार्ट रखकर जैसा हमने निशान लगाया था बिल्कुल वैसे ही उसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमें इस पर एक कट लगाना है। देखिए, यहाँ पे मैं एक तिरछी कट लगा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने सिलाई चलाई है वो सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से यहाँ पे कट का निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ कट करने के बाद हम पॉकेट को पलट के ट्राउज़र के बैक साइड में यानी
उल्टी तरफ ले जाएंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। इसके कोनों को हमें अच्छे से निकाल लेना है। उसे आप नेल्स से इस तरह से क्रीज बनाकर अच्छे से उसको पूरी तरह से कोनों को अच्छी तरह से खोल लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आप आयरन भी कर सकते हैं, पर ये मेरा खादी सिल्क का कपड़ा है तो ये मेरे नाखून से ही मैंने इसको क्रीज बनाकर बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक टॉप स्टिच दे रही हूँ ताकि फिनिशिंग रहे हमारी पॉकेट में और बैक वाला जो कपड़ा है वो पलट के बाहर की तरफ ना आए। तो ये देखिए टॉप स्टिच देने के बाद ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है वो यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है और जो इसका बैक पार्ट है वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, तो यहाँ हमने पॉकेट का भी एक पार्ट लगाया था। अब जो ये दूसरा पार्ट है ये हम बैक साइड में रखेंगे। कैसे? देखिए जो पॉकेट हमने जोड़ी है उसके पीछे की तरफ हमें बिल्कुल उसी शेप में ये देखिए इस तरह से रख देना है और अब हम इसकी 3 तरफ से सिलाई करनी है। तो देखिए ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए लाएंगे, नीचे सिलेंगे और साइड में जहाँ तक हमने पॉकेट जॉइन की है वहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। सभी पार्ट्स को अच्छे से मिला के रख लें और इस तरह से इस पर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए मैं आपको ये सिलाई चला के दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी मार्जिन मैंने ये 1/2 इंच का रखा है। यहाँ पर हल्की सी गोलाई है तो यहाँ पे गोलाई में सिलेंगे और इस तरह से सिलते हुए यहाँ से हम इसको सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट जो थे पॉकेट के आपस में अटैच हो चुके हैं। अब हमें इस पर ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा फ्रंट साइड है पॉकेट का। ये देखिए ये ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो देखिए दोनों पार्ट जब हम जोड़ लेंगे तो हमें इसे पलटना होगा। पलटने से पहले हम इसमें थोड़े से कट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोने निकले हुए हैं। तो इस तरह से हल्के हल्के से यहाँ पे आप नॉच दे दीजिए कैंची से, ताकि जब हम इसे पलटें तो इसमें कोई कोना ना बने और आराम से ये गोलाई में पलट जाए। आप इसके लिए चाहें तो किसी नुकीली चीज़ की मदद भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पलट लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर इंटरलॉक नहीं चलाया अंदर की तरफ, तो हो सकता है बाद में यहाँ से सिलाई निकलने और धागे निकलने की प्रॉब्लम हो। तो मैं यहाँ पर हमेशा से एक टॉप स्टिच कर देती हूँ। तो अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इस तरह से सिलाई चलाने के बाद जब आप कपड़ा पलटें तो ऊपर से एक टॉप स्टिच दे दें। इस तरह से आपके धागे वगैरह निकलने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और ये जो सिलाई है वो सिक्योर हो जाएगी। तो देखिए कपड़े को इस तरह से पूरी तरह से मैं बाहर निकालते जा रही हूँ और एक टॉप स्टिच मैंने दे दी है। तो पॉकेट हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको बैक में इस तरह से करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जब हम आयरन कर देंगे तो ये पूरा फिनिश दिखाई देगा। और ये हमारा पॉकेट का बैक साइड है, आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी स्टिच इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सब ओवरलॉक हो चुका है अंदर की तरफ। और ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है यहाँ पर हम हल्की सी यहाँ से सिलाई चलाएंगे। जहाँ से पॉकेट हमने अटैच की है उसके 1 इंच नीचे से, बस जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ ध्यान रखना है, वहाँ सिलाई नहीं चलाएंगे, वो एक्स्ट्रा अलग रहेगा। सिर्फ आपको यहीं से सिलाई चलानी है। आप देखिए जो आधा इंच का हमने मार्जिन लिया था सिर्फ उसी पे सिलाई चलाते हुए लाएंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है देखिए मैं उस पर सिलाई चला रही हूँ और इस तरह से आपस में दोनों को हमने अटैच कर दिया। ध्यान रखना है जो ओपन साइड है पॉकेट की वहाँ पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो ये निशान जो हमने लगाया सिलाई चलाकर, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, दूसरा जब हम इस पर बैक लोअर का जो बैक पार्ट है हमारा जब रख कर सिलाई करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमें सिलाई कहाँ चलानी है। तो अब आप देख सकते हो ये पॉकेट बिल्कुल रेडी है।
काफ़ी गहरी और अच्छी बनी है। अब इसमें हमें ये देखिए ऊपर की तरफ हम पट्टी लगाकर जब इसको पलटेंगे तो ये 2 इंच हमारा कवर हो जाएगा और इस तरह से हमारी पॉकेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसमें हमें बैक पार्ट कैसे रखकर जोड़ना है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये लोअर का फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने पॉकेट लगाई थी। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपना ये बैक पार्ट। तो बैक पार्ट रखेंगे नीचे से मिलाते हुए, जो मोहरी से मोहरी वाला हिस्सा है इस तरह से मैंने आपस में मिला लिया और आधा इंच मार्जिन मेंटेन करते हुए ऊपर तक सिलते हुए जाएंगे। वही आधा इंच जितना मार्जिन हमने पॉकेट सिलने में लिया था। तो देखिए बस सीधी सीधी आपको स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। और ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अब जहाँ से हमारी ये पॉकेट है बस यहाँ आपको सिलते समय ध्यान रखना है, जो ये हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा है ना, बस उसी पे ही सिलाई लगानी है। जो हमारा ये पॉकेट का ओपन वाला साइड है उस पर हमें सिलाई नहीं चलानी है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा आधा इंच का जो सिलाई मार्जिन है उसे आप मेंटेन रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चाहें तो चौक से भी मार्जिन मार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने पॉकेट में लगाई थी। ये देखिए आप इस तरह से हाथों से महसूस करेंगे तो उंगलियों से आपको पता चल जाएगा कि किनारा कहाँ पर है और कहाँ आपकी पॉकेट शुरू हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से सिल दिया मैंने। अब इस सिलाई को मैं डबल कर लूँगी, यानी यहाँ पर मैं ये 2 स्टिच कर रही हूँ। और ये हमारी पूरी स्टिचिंग हो जाएगी। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर बेल्ट जोड़नी है हमें। तो बेल्ट जोड़ के मैं आपको ये पूरा पार्ट दिखाती हूँ कि ये हमारा बनने के बाद किस तरह से लग रहा है। ये देखिए ये इसका फ्रंट साइड, ये देखिए बिल्कुल आपको ये चेक कर लेना है सिलते समय, ये अटैच नहीं होना चाहिए। और ये देखिए बेल्ट लगा दी है मैंने, ये फुल इलास्टिक वाली ट्राउज़र बनाई है मैंने। और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट बनी है। आप गहराई देखिए पॉकेट की, आराम से आप इसमें अपना मोबाइल रख सकते हैं, छोटा वॉलेट रख सकते हैं। ये देखिए ये साइड इसका लुक तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है ये ट्राउज़र। आप चाहें तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ट्राउज़र पे पॉकेट किस तरह लगानी है ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।